कमिंग बैक टू अमर सिंह चमकीला, आई एम अ दिलजीत फैन क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है मेरे साथ. ही इज़ नॉट अ पर्सन, राइट? द वे ही सिंग्स, उनके व्लॉग्स, उनका फैशन. आर यू अ दिलजीत फैन लाइक दैट? लाइक मुझे दिलजीत के बारे में उतना पता नहीं था पहले, इन द वे दैट मुझे लगता था एक्टर बड़ा अच्छा है. मैंने उनके गाने को या मैं मतलब उतना सोशल मीडिया में भी नहीं हूँ. मैं उनसे मिला तो उन्होंने एक गाना गाया था हमारी पिक्चर में, रौला पै जान दे. सो तब मैं मिला था. बट ही इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल पर्सन. मतलब वो किसी एक्टर की तरह नहीं है, दूसरे किसी एक्टर की तरह. उसका सोचना, उसकी हरकतें, जो वे ही इज, बहुत सादा प्लेन रियल आदमी है वो. राइट. एंड रियल सारे ही होते हैं, बट वो बहुत ही नॉन, जैसे यहाँ का नहीं लगता वो. राइट. किसी और दुनिया का लगता है. बट ही इज़ बहुत मज़ा आया उनके साथ, ख़ास करके इस बार में कि ना उनको ना पूरी, आप अगर कोई सेंटेंस बोले ना, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, वो समझ जाता है. राइट. और वो आ जाता है उस सुर पे. तो बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग एन आर्टिस्ट, और उसकी समझ बहुत तेज़ है. उसके माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट होंगे मेरे ख्याल से. सो बहुत तेज़ है वो, मिर्ची है. अगर क्या प्लग इन किया मैंने, कमाल. ये एडवर्टाइजिंग का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं से वो जादू आना ही है. द लास्ट टू क्वेश्चंस दैट आई हैव फॉर यू इज, दिलजीत दोसांझ की जब हम बात कर रहे हैं ना, ही इज अ स्टार इन हिमसेल्फ. क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान ऑलरेडी एक स्टार, एक ब्रांड होता है, वो थोड़ा ओवर पावर करता है टू अमर सिंह चमकीला? दिलजीत ने मेक श्योर किया, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं. कभी मुझे लगता है कि दिलजीत खुद इतना बड़ा फैन है चमकीला का कि उसने कभी मुझे एज ए इन लाइफ ऑल्सो, दिलजीत को ये एहसास नहीं है कि मैं कौन हूँ. हो सकता है कि जब वो किसी पार्टी में आए तो लोगों को ऐसा लग रहा हो, बट आई डोंट थिंक उसके अंदर जो चलता है वो ये चलता है कि मैं कोई हूँ. कभी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ चमकीला की बात, चमकीला की तारीफ. हमने पूरी पिक्चर में यही किया कि जी इसका ये गीत, और हज़ार बार उसके गाने गा रहा है. जब शूटिंग नहीं चल रही है, बीच में ब्रेक में है, उसी के गाने गा रहे होते थे ये लोग. ये बिकॉज सारे म्यूजिशियन साथ में थे ना उसके, जो भी बाजा बजाने वाला है या ढोलकची है, ऑल दीज पीपल वर टुगेदर. सो वो लोग अपना गाना बजाना ही कर रहे होते थे दिन भर. सो चमकीला के ही गाने गाते थे अलग अलग तरह से. सो नहीं, इसने कभी नहीं आने दिया. ये उसका मतलब, आई थिंक अगर कोई आदमी वाकई बड़ा होता है ना, तो उसको अपने बड़े होने का उतना एहसास अगर होता भी है ना, तो लेके नहीं चलता उसको, बिकॉज वो बोझ होता है. वो आपको आगे चलने से रोक देता है. ना रहमान को है, ना उनको है, ना किसी भी बड़े आदमी को, या खास करके अगर वो कलाकार है तो उसको ये होता है कि जी मैं ये हूँ, तो फिर तो है ही नहीं. वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई. वो सेल्फ कंजम्पशन शायद उनके लिए, लाइक यू सेड, बोझ है. बोझ है, हाँ. वो एंड ऑल्सो सेल्फ इज बोरिंग बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम. हाउ मच सेल्फ, या यू हैव बीन विद इट फॉर सो लॉन्ग, हाउ मच मोर. या